इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाहर से आए हुए ऑलिव ऑयल और हमारे अपने पाकिस्तान के ऑलिव ऑयल में कितना फ़र्क है और किन किन चीज़ों को हमें देखना चाहिए एक असली ऑलिव ऑयल की पहचान के लिए। ये वाला आप देख सकते हैं, ये अरबकीना ऑलिव ऑयल है। अरबकीना वैरायटी का नाम है और ये एक्स्ट्रा वर्जन है। एक्स्ट्रा वर्जन के अंदर ये अरबकीना वैरायटी का ऑलिव ऑयल है। और ये जो है इसका कलर चेक कर ले आप। ये जो है एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल है और एक्स्ट्रा वर्जन के अंदर ये गिमलिक वैरायटी है। यानी जब वैरायटी बदलती है एक्स्ट्रा वर्जन के अंदर तो टेस्ट और पावर में फ़र्क आता है और स्मेल में भी फ़र्क आता है। ये है वाइल्ड वाइल्ड ऑलिव ऑयल। ये भी कोल्ड प्रेस्ड है, लेकिन ये वाइल्ड है, जो बलूचिस्तान के पहाड़ों से आता है। ये वो बाहर का ऑलिव ऑयल है जो कि EVOO लिखा हुआ है, मतलब एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जो बाहर से आया हुआ ऑलिव ऑयल है। ये कुकिंग ऑलिव ऑयल है बाहर से, पोमेस सॉरी ये जो है ऑलिव ऑयल में कुकिंग वर्जन का ऑलिव ऑयल है, कुकिंग के लिए। ये है पोमेस ऑलिव ऑयल। पोमेस ऑलिव ऑयल जो बाहर से आया हुआ है। पोमेस ऑलिव ऑयल, कुकिंग ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ये तीनों वैराइटीज़ बाहर से आई हुई है। जबकि ये 3 वैराइटीज़ हमारे अपने पाकिस्तान की है। ये 2 वैराइटीज़ हमारे अपने फार्म्स की है, अरबकीना एक्स्ट्रा वर्जिन और गिमलिक एक्स्ट्रा वर्जिन, ये हमारे अपने फार्म्स की वैराइटी है। ये आती है पहाड़ों से, इसको इंसान उगा नहीं सकते। ये 3500, 4000, 3000 साल इनके दरख्तों की उम्र होती है। ये बहुत अलग चीज़ है, बहुत नायाब चीज़ है। कलर्स आप वीडियो रोक के तसल्ली से देख सकते हैं कि कलर्स में डिफरेंस क्या है। अब मैं आपको इसका टेस्ट और स्मेल करके बताता हूँ कि क्या डिफरेंस है इनके टेस्ट और स्मेल्स में। कलर तो आपने देख ही लिया। सबसे पहले अरबकीना एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का आप कलर चेक कर लें। ये अरबकीना एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है और ये इसका कलर है। इसको मैं स्मेल करके सबसे पहले आपको बता दूँ इसकी स्मेल कैसी है। ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है और अरबकीना वैरायटी है। इसकी स्मेल ऐसी है कि जैसे जब हमारे बागीचों या हमारे गार्डन में या हमारी खेती-बाड़ी की जगह में जब बारिश होती है, तो घास की और मिट्टी की आपस में मिल के एक खुशबू जो आती है, बिल्कुल उस तरह की इसकी स्मेल है। और यही असली ऑलिव ऑयल की पहचान है उसकी स्मेल की। अगर आपके ऑलिव ऑयल की स्मेल बिल्कुल हरी घास की तरह, जैसे बारिश हुई हो वहाँ पे, उस तरह की स्मेल है, तो यही असली ऑलिव ऑयल की स्मेल की पहचान है। मैं इसका आपको टेस्ट करके बताता हूँ। बहुत खूबसूरत टेस्ट है। अरबकीना तो पूरी दुनिया में अपने टेस्ट की वजह से मशहूर है। ये स्पेन की नस्ल है, एक्स्ट्रा वर्जिन है, एक्स्ट्रा वर्जिन के अंदर ये अरबकीना वैरायटी है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस जो टेस्ट में है, वो अरबकीना वैरायटी है। क्योंकि इसका टेस्ट बहुत खूबसूरत है और इसकी स्मेल भी बहुत खूबसूरत है। इसमें अगर आप लाइट कुकिंग करते हैं या इसको अपने सैलेड ड्रेसिंग पे यूज़ करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्ट को एनहांस करता है और स्मेल को एनहांस करता है। प्लस ये पॉलीफिनोल्स वगैरह में भी बहुत अच्छा होता है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो अरबकीना तो प्योरली ये विन कर चुका है, क्लियरली विन कर चुका है। ये हमारे अपने फार्म्स की चीज़ है जो एग्ज़ैक्टली इसका आप कलर देख सकते हैं, ये ग्रीनिश की तरफ भाग रहा है। अगर इसको मैं प्लेट को थोड़ा और भरूँगा फुल, तो ये ग्रीनिश-ग्रीनिश हल्का-हल्का न नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये तो अभी प्लेट बिल्कुल लाइट भरा हुआ है ना, तो व्हाइट-व्हाइट प्लेट का जो सरफेस एरिया है व्हाइट और वो जो ऑयल का कलर है वो मिक्स करके आपको कलर शो कर रहा है। जब इसको फुल भरेंगे ना, तो जो सरफेस एरिया का व्हाइट कलर है वो मिक्स करके आपको शो नहीं होगा, फिर प्योर ऑलिव ऑयल का कलर शो होगा। तो ये अरबकीना वैरायटी जो है, क्लियर कट विन कर चुका है एक प्योर ऑलिव ऑयल में। गिमलिक वैरायटी की बात करते हैं। ये भी एक्स्ट्रा वर्ज़न है, लेकिन एक्स्ट्रा वर्ज़न के अंदर बहुत सारी वैराइटीज़ होती है। क्या आपको किसी ने बताया पहले कभी? नहीं बताया, हम बताएँगे। ये एक्स्ट्रा वर्ज़न के अंदर गिमलिक वैराइटी है। इसी तरह एक्स्ट्रा वर्ज़न के अंदर फ्रेंचियो भी होता है और पिकवाल भी होता है, कोरोनोइकी भी होता है, बहुत सारी वैराइटीज़ होती है। किन-किन का हम नाम लें? हाँ, लेकिन जो दुनिया में मशहूर वैराइटीज़ है वो ये गिमलिक है, अरबकीना है। इसका हम स्मेल करके आपको बताते हैं। एग्ज़ैक्टली सेम स्मेल जैसा अरबकीना का है वैसा इसका है। इन दोनों के स्मेल में कोई फ़र्क नहीं है। क्यों? क्योंकि जो प्योर कोल्ड प्रेस्ड एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है, उनका स्मेल चेंज नहीं हो सकता। उनके टेस्ट में फ़र्क आएगा, उनके हेल्थ बेनिफिट्स में फ़र्क आएगा, उनकी पावर में फ़र्क आएगा, इनके स्मेल में कभी फ़र्क नहीं आता, कलर में भी फ़र्क आता है। जब एक्स्ट्रा वर्जिन के अंदर वैराइटीज़ बदलती है, तो कलर में भी थोड़ा बहुत फ़र्क आता है। एक होता है येलोइश टाइप का, एक होता है थोड़ा ग्रीनिश टाइप का, एक होता है थोड़ा गोल्डन टाइप का, थोड़ा बहुत ये कलर में फ़र्क आता है क्योंकि वैराइटी बदलती है, नस्ल पूरी बदल जाती है। जैसे एक देसी मुर्गी होगी, एक फार्मी मुर्गी होगी, फिर मुर्गों में भी बहुत सारी नस्लें होती हैं। इसी तरह कबूतर आप खा लें, उनमें भी बहुत सारी नस्लें होती हैं, इनमें भी वैराइटीज़ होती है, होते ये भी कबूतर है। मतलब ये भी वही चीज़ है, वो भी वही चीज़ है, लेकिन जब वैरायटी बदलती है, तो टेस्ट में फ़र्क आता है और कलर में फ़र्क आता है, स्मेल में कभी फ़र्क नहीं आता। प्योर ऑलिव ऑयल जो एक्स्ट्रा वर्जिन हो, कोल्ड प्रेस्ड हो, उसकी स्मेल हमेशा बिल्कुल, अगर मैं आपको एग्ज़ैक्टली बताऊँ, इसकी स्मेल ऐसी होती है जब आप अपने बागीचे में जाते हो और ताज़ा-ताज़ा बारिश होती है। वो जो मिट्टी और घास की मिल के जो स्मेल उठती है, जो हम स्मेल करते हैं, एग्ज़ैक्टली वही स्मेल करता है ये। अगर आपका ऑलिव ऑयल ताज़ा घास की स्मेल नहीं देता, आपका ऑलिव ऑयल फेक है। अब बात करते हैं वाइल्ड की। वाइल्ड तो वो चीज़ है कि बहुत रेयर है ये चीज़, बहुत रेयर है। ये दुनिया में बहुत कम पाया जाता है। अभी भी हमारे पास बहुत लिमिटेड स्टॉक है।
काफ़ी सारे लोगों को हमने सप्लाई भी इसकी बंद कर दी है, इसका स्टॉक बहुत लिमिटेड होता है। ये इ इस दरख़्त की उम्र जो होती है 3000 साल, 4000 साल इस दरख़्त की उम्र होती है। ये कोई मामूली ऑयल नहीं है। ये वो ऑयल है जो तकरीबन ₹50,000 का लीटर बिकता है यूएस और बाहर के ममालिक में। तो ये तो बिल्कुल ही अनदर लेवल ऑफ ऑलिव ऑयल है। इस व्हाइट ऑलिव ऑयल का मैं आपको स्मेल करके बताता हूँ और टेस्ट करके बताता हूँ। वाइल्ड ऑलिव ऑयल की स्मेल बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, आपके बिल्कुल सर को चढ़ जाती है, इतनी हार्ड होती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वाइल्ड ऑलिव ऑयल की स्मेल को मैं किसी चीज़ के साथ कंपेयर करके आपको बता नहीं सकते कि यार या इसकी मिट्टी जैसी स्मेल है या इसकी खाँस जैसी स्मेल है या इसकी कोई फूल या गुलाब जैसी स्मेल है। इसकी स्मेल का मैं आपको कोई कंपैरिज़न नहीं बता सकता। हाँ, इतना आपको बता सकता हूँ कि वाइल्ड ऑलिव ऑयल की स्मेल जितना आपको दिमाग को चढ़ेगी ना, जितनी तेज़ होगी इसकी स्मेल, उतना ये प्योर ऑलिव ऑयल है। दूसरा, इसका कलर आप देख सकते हैं, इसका कलर जो है ना डार्क ग्रीन होता है, ब्लैकिश की तरफ भागता है। अभी तो जो आपको कलर नज़र आ रहा है, ये प्लेट के नीचे के जो सरफेस एरिया है, जो निचला सफ़ेद एरिया है और ये जो ऑलिव ऑयल का अपना कलर है, दोनों को मिक्स होके जो कलर होता है, वो आपको नज़र आ रहा है। जब हम इस बोतल को फुल भर देते हैं ना या किसी टिन को फुल भर देते हैं या आप हमारे अंदर टैंकर्स कभी मैं आपको दिखाऊँगा जब टैंकर्स भरे होते हैं, वहाँ पे ये आपको प्योर ब्लैक नज़र आएगा, प्योर ब्लैक। बिल्कुल आपको नज़र ही नहीं आएगा, आप उसके आर-पार देख ही नहीं पाएँगे। ये इतना डार्क इन ग्रीन कलर होता है। अभी जो आप कलर देख रहे हैं, ये व्हाइट प्लेट का जो व्हाइट कलर है और जो ऑलिव ऑयल का डार्क ग्रीन कलर है, वो दोनों मिक्स होके आपको ग्रीन कलर दिखा रहा है। तो ये हो गया व्हाइट ऑलिव ऑयल, इसको मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। बहुत कड़वा ये बहुत कड़वा होता है, बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। कड़वा क्यों होता है? आप गूगल में सर्च करें, चैटजीपीटी में सर्च करें, थोड़ा-सा रिसर्च करें कि ऑलिव ऑयल कड़वा क्यों होता है। ये कड़वा इसलिए होता है क्योंकि इसमें पॉलीफिनोल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। हमारे और वाइल्ड ऑलिव ऑयल का जो हमने लेबोरेटरी टेस्ट किया, इसमें 1000 प्लस मिलीग्राम पर केजी आता है पॉलीफिनोल्स और ये बहुत बहुत रेयर बात है। ये चीज़ ऑलिव ऑयल में बहुत नायाब है। 1000 मिलीग्राम पर केजी बहुत बड़ी चीज़ है। नॉर्मल ऑलिव ऑयल में 200 मिलीग्राम, 300 मिलीग्राम होता है, उसमें 1000। ज़ाहिर है जब पॉलीफिनोल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स इतने ज़्यादा भरे हुए होंगे, इसका टेस्ट भी बहुत तीखा होगा। यानी ऑलिव ऑयल जितना तीखा हो, उतना बेहतरीन है। जितना तेज़ इन कलर हो, उतना बेहतरीन है। जितना तेज़ इन स्मेल हो, उतना बेहतरीन है। जितना कमज़ोर उसकी स्मेल हो, जितनी उसका टेस्ट कमज़ोर हो और जितना उसका कलर कमज़ोर हो, वो उतना ही कमज़ोर है। ये मैंने आपको बता दिया पाकिस्तान के ऑलिव ऑयल, ये तीनों पाकिस्तान के, अरबकीना ऑलिव ऑयल, किमलिक ऑलिव ऑयल, वाइल्ड ऑलिव ऑयल। अच्छा, ये भी कोल्ड प्रेस है, ये भी कोल्ड प्रेस्ड है, ये भी कोल्ड प्रेस है। इसको हम पूरा नाम देंगे एक्स्ट्रा वर्जिन अरबकीना ऑलिव ऑयल। इसका पूरा नाम है एक्स्ट्रा वर्जिन किमलिक ऑलिव ऑयल। इसका पूरा नाम है कोल्ड प्रेस्ड वाइल्ड ऑलिव ऑयल। ये आप तीनों देख सकते हैं। ये तीनों मैंने आपको पाकिस्तान के ऑलिव ऑयल बताए हैं। ये हमारे अपने फार्म का ऑलिव ऑयल है, ये भी हमारे अपने फार्म्स का है। ये इसको फार्म्स में उगाया नहीं जा सकता क्योंकि ये इसकी दरख्त की उम्र जो है ना वो 3000 साल, 4000 साल इसकी उम्र होती है। इसको इंसान उगा नहीं सकते क्योंकि हमारे कयामत आ चुकी होगी फिर इसका फ्रूट आएगा। इसकी क्वालिटी बहुत हाई है, इसके पॉलीफिनोल्स बहुत हाई है। ये हेल्थ के लिए इंतहाई बेहतरीन है। इसके लेवल का कोई नहीं है। ये जितने भी ऑलिव ऑयल है ये सारे आपस में मिल के भी इनकी पावर इस अकेले को नहीं हरा सकती पावर में और हेल्थ में। सिर्फ इसका नेगेटिव पॉइंट ये होता है ये कड़वा होता है। लेकिन कड़वाहट ही तो असल ऑलिव ऑयल की निशानी होती है। अगर आपने ऑलिव ऑयल को सॉफ्ट कर दिया इन टेस्ट, ऑलिव का ऑयल तो आपका फारिग हो गया। अगर आपका ऑलिव ऑयल कड़वा ही नहीं है, सॉफ्ट है, तो आपका ऑलिव ऑयल फारिग है, उसको फेंक दें। ये कड़वा है, बहुत रेयर है, दुनिया में बहुत कम पाया जाता है, हमारे पास इसका स्टॉक बहुत कम होता है। हमने बिग सप्लाईज़ इसकी टोटली बंद कर दी है। नॉर्मल कस्टमर्स को देते जो हमारे कस्टमर्स होते हैं, बिग सप्लाईज़ जैसे बल्क में लोग खरीदते तो वो तो हमने इसका बिल्कुल बंद कर दिया है, इसकी सप्लाई बहुत कम है। ये आ गया आपका बाहर का ऑलिव ऑयल, जो बाहर से है, जो इम्पोर्ट किया गया है, जिसको आप बहुत नाज़ से खरीदते हैं, जिस पे आप बहुत एतबार करते हैं, पता नहीं कहाँ से बाहर से मंगवा लिया क्या। इसका मैं आपको बताता हूँ, कलर आप सामने देख लें इसका, कलर चेक कर लिया। इसकी स्मेल मैं आपको बताता हूँ। याद रहे स्मेल मैंने आपको बताया था ताज़ा सब्ज़ घास की स्मेल होना बहुत ज़रूरी है। यानी जैसे आप अपने बागीचे में जाते हो और बारिश होती है वहाँ से जो मिट्टी और घास की जो मिल के स्मेल आती है, ताज़ा घ घास की स्मेल, वो इसका होना चाहिए वरना ये ऑलिव ऑयल नहीं है। हल्की सी फीलिंग आ रही है जैसे घास की स्मेल हो बट इसमें कुछ और स्मेल्स मुझे आ रही है। मिक्स होके कुछ और स्मेल्स आ रही है। मुझे समझ नहीं आ रही इसमें स्मेल किस चीज़ की आ रही है। बिल्कुल नहीं बता सकता कि इसमें स्मेल किस चीज़ की आ रही है। लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि ये प्योर ऑलिव ऑयल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अपने फर्स्ट टेस्ट में ही फेल हो गया। स्मेल के टेस्ट में ही फेल हो गया। टेस्ट करके तो अभी पता चलेगा। एक बार और टेस्ट मैं कुछ नहीं कह सकता कि ये क्या चीज़ है। लेकिन इतना कह सकता हूँ इसमें ऑलिव ऑयल के टेस्ट की हल्की-सी कोई
सेंस आ रही है कि यार इसमें शायद ऑलिव ऑयल मिला हुआ है। और अगर स्मेल भी करे, बहुत हल्की सेंस आती है कि जैसे इसमें ऑलिव ऑयल कहीं न कहीं हो, लेकिन ये ऑलिव ऑयल नहीं है प्योर। ये प्योर ऑलिव ऑयल नहीं है, क्योंकि अपने टेस्ट और स्मेल में दोनों में फेल हो चुका है। पीछे बच गया लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट तो हम उसी ऑलिव ऑयल का करते हैं जो ये 2 टेस्ट पास करे, फिर आगे बात बढ़ती है। जो यही टेस्ट पास ना कर सके उसकी आगे क्या बात बढ़ेगी। ये बाहर से आया हुआ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है। अच्छा, बाहर से जो आते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल उनमें वैराइटीज़ मिक्स होती है, गिमलिक भी मिक्स होता है, अरबकीना भी मिक्स होता है, कुकिंग ऑयल भी मिक्स होते हैं, सीड ऑयल्स भी मिक्स होते हैं, उसमें पोमेस ऑयल, हीट प्रेस बहुत कुछ मिक्स होता है, मिक्स्ड वैराइटीज़ होती है। तो ये एक्स्ट्रा वर्जिन बाहर से आया हुआ है जो कि टोटली फेल हो गया है, मेरी तरफ से तो बिल्कुल फेल है ये। ये आ गया बाहर से आया हुआ कुकिंग ऑयल। ये ऑलिव ऑयल में ये कुकिंग के लिए इसको तैयार किया गया है। अच्छा, ये कुकिंग के लिए इसका आप कलर चेक करें, इसका कोई कलर नहीं है, बिल्कुल कलर नहीं है, कलरलेस है। स्मेल चेक कर ले फिर, कोई स्मेल नहीं आ रही मुझे। मतलब मैं अगर इसमें केले डालूँ, अनार डालूँ, कुछ भी डालूँ, कोई तो स्मेल आएगी। इसमें मुझे पता भी नहीं चल रहा कि ये प्लेट खाली है, इसमें कोई ऑयल भी है, इसमें कोई स्मेल नहीं आ रही, कोई स्मेल नहीं आ रही, टेस्ट करके बताता हूँ। हाँ, टेस्ट में इसका फ़ील आ रहा है कि जैसे ऑलिव ऑयल इसमें मिक्स हो, कोई 5% ऑलिव ऑयल इसमें मिक्स हो। बाकी कौन-सा ऑयल मिक्स है, सीड ऑयल मिक्स्ड है, हाई हीट ऑयल है, हेक्सेन इसमें केमिकल्स मिला के निकाला गया है, क्या किया है इन्होंने अल्लाह जाने, लेकिन इसमें ऑलिव ऑयल की टेस्ट हल्का-सा लग रहा है जैसे 5% ऑलिव ऑयल इसमें मिक्स हो। तो ये उनका है जो बाहर से आया है कुकिंग के लिए, ऑलिव ऑयल है कुकिंग के लिए। एक आपने देख लिया, कलर भी देख लिया, स्मेल इसकी बिल्कुल फ्लैट है, कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लेट में कुछ है भी कि नहीं है, खाली प्लेट स्मेल कर रहा हूँ। और टेस्ट में इसका आ रहा है, टेस्ट में इसके ऑलिव ऑयल का आ रहा है कोई 5% आ रहा है इसका। अच्छा जी, ये इनका आ गया बाहर से आया हुआ पोमेस ऑलिव ऑयल। पोमेस ऑलिव ऑयल, मैं तो इसको टेस्ट भी नहीं करना चाहता, क्योंकि क्योंकि ये जो है ना देखने में ही मैं इसको फ़ेल कर रहा हूँ। लेकिन मैं इसको स्मेल कर, कलर आपने देख लिया, इसको मैं स्मेल कर लेता हूँ। इसकी स्मेल आ रही है, लेकिन ऑलिव ऑयल की स्मेल नहीं है। मुझे नहीं पता किस चीज़ की स्मेल है। मुझे इसका नहीं पता कि किस चीज़ की स्मेल है, लेकिन ये ऑलिव ऑयल की स्मेल नहीं है और ये इसकी तरह फ्लैट नहीं है। कुकिंग जो ऑलिव ऑयल है इसकी तरह फ्लैट नहीं है, इसकी स्मेल आ रही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही इसकी स्मेल क्या है? कुछ नहीं पता इसकी क्या स्मेल है, टेस्ट करके बताता हूँ। इसके टेस्ट में ऐसा लग रहा है जैसे इसमें 5% ऑलिव ऑयल मिक्स हो। स्मेल इसकी नहीं समझ आ रही कि इस स्मेल किस चीज़ का है, टेस्ट में पता लग रहा है कि इसमें कोई 5% शायद ऑलिव ऑयल मिक्स हो। तो ये है टोटल कंक्लूजन। ये आपका आया हुआ है बाहर से, बाहर के ऑलिव ऑयल है, इम्पोर्टेड ऑलिव ऑयल है और ये हमारे अपने फार्म्स का है, जो कि एक्स्ट्रा वर्जिन अरबकीना ऑलिव ऑयल है। ये हमारे फार्म्स का एक्स्ट्रा वर्जिन गिमलिक ऑलिव ऑयल है। ये फार्म्स में उगाया नहीं जा सकता क्योंकि इसके दरख्त की खुद की उम्र 3000 साल से ज़ायद होती है। तो इंसान की उम्र थोड़ी 3000 साल होती है। तो ये कुदरत की तरफ से जो पहाड़ में उगे होते हैं, ये वही है, वाइल्ड ऑलिव ऑयल है, कोल्ड प्रेस्ड है। ये तीनों विन कर गए हैं और ये तीनों फेल है। तीनों में से एक वैरायटी तो जीती। खैर ये कंपनी एक ही है, बाहर से आई हुई इम्पोर्टेड कंपनी है। बट मेरी तरफ से टोटली नॉट रिकमेंडेड है। आप कोशिश करें कि ऑलिव ऑयल को समझना शुरू करें, ऑलिव ऑयल को समझें। शायद हमारे पेज पे आपको चंद वीडियोज़ देखने से ऑलिव ऑयल की बहुत ज़्यादा समझ आ जाएगी और ऑलिव ऑयल समझ के खरीदें, क्योंकि इस तरह की चीज़ ना खरीदें जिनमें पता नहीं क्या-क्या कुछ मिक्स हो के आया हो। तो क्योंकि सेहत का फिर नुकसान होता है और आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। देखते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।